हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ज्ञानम आपके लिए लेकर आया है जो जिस एग्जाम के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट के आपके एग्जाम हैं, जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन को और बेहतरीन करने के लिए और अच्छा करने के लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लेकर आए। और इस पूरी सीरीज में मैथ के जिस सब्जेक्ट से मैक्सिमम बच्चों को डर लगता है कि मैथ कैसे हम अटेम्प्ट करें, कैसे सारे क्वेश्चन करें, हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, तो खासकर उन बच्चों का ये डर दूर करने के लिए हम ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। आज की क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर का एक पेपर ले रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैथ के आए थे हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद कंसेप्ट और विद ट्रिक, दोनों चीजें हम यूज करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ज्ञानम आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड में क्लासेस लेकर आया है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन बना सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, क्लासेस को लेकर आप भी कुछ भी पूछना चाहते हैं किसी भी चीज के लिए, तो आप हमारे गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं 9117343434, 9646888377। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पेपर और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए इसने क्या बोला गया है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से, आप स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ो तो उसने क्या बोला गया, पीपल मार्क्स वर रोंगली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63। उसने क्या बोला कि एक बच्चे के मार्क्स 83 एंटर हो गए और एंटर करने कितने थे, 63। ठीक है, मतलब सम बढ़ गया। Due to that, the average marks for the class got increased by 1/2 the number of people in the class। तो क्लास में कितने बच्चे थे? अब ये बताओ यहां पर टोटल कितना डिफरेंस आया? 20 का डिफरेंस आया। टोटल कितना डिफरेंस आया? 20 का। अब यहां एवरेज की बात की गई है। एवरेज होता क्या है? देखो सबसे पहले तो एवरेज होता क्या है, आप लोग इसको समझते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। बट एक्चुअल में एवरेज क्या है? एक्चुअल में एवरेज क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर बांटना, कि जितने भी लोग हैं सबको बराबर बराबर बांटना, वो क्या है? आपका एवरेज है। ठीक है, तो अब यहां जो ये 20 मार्क्स हैं सभी बच्चों में बराबर बराबर बटे हैं, सभी बच्चों में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुए, और जो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुए वो कितना था? वो 0.5 था, वो 0.5 था। इसको अगर मैं 0.5 से डिवाइड करूं तो मतलब वहां टोटल कितने स्टूडेंट थे? 40 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे? 40। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपके सामने, क्या बोला गया है? वॉकिंग 3/4 ऑफ माई यूजुअल स्पीड, द टाइम दैट आई टेक टू रीच माई ऑफिस इज 10 मिनट। वट इज द यूजुअल टाइम टू रीच द ऑफिस? देखो वो क्या कह रहा है कि भाई अगर वो 3/4 स्पीड से जाता है, 3/4 स्पीड से जाने का मतलब है कि पहले उसकी जो स्पीड 4 थी, अब स्पीड क्या है? 3 है, डिक्रीज हो गई। अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है तो टाइम का रेशियो आपका 3:4 होगा। टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:4, क्योंकि टाइम और स्पीड दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखो 4 यूनिट की वैल्यू क्या है? 10 मिनट है। 4 यूनिट की वैल्यू क्या है? 10 मिनट। अगर यहां से मैं 1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये 10/4 मतलब 5/2। कितना? 5/2। तो उसने तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 3 इंटू 5/2 तो 15/2 मतलब 7.5। 7.5 ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन क्लियर होगा सब बच्चों को। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए मैन सोल्ड 2 cows फॉर 40,000 ईच। ऑन द फर्स्ट cow he gained 8%, whereas on the second
ही लॉस्ट 8%, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अब एक के ऊपर 8% प्रॉफिट और एक के ऊपर 8% लॉस। फर्स्ट के ऊपर 8% प्रॉफिट है और सेकंड के ऊपर क्या है, लॉस हुआ है। अगर ये परसेंटेज सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, 100 से डिवाइड कर दो, ये आपका लॉस आ जाएगा कि उसको इतने परसेंट का लॉस हुआ। बस अगर दो आर्टिकल को सेम प्राइस पे सेल किया जाता है और उनका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इक्वल है तो 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.64। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहां क्या बोला गया, इट टेक्स 1 आवर फॉर ए वाटर टैंक टू फिल थ्रू कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए पाइप ऑफ 2 इंच डायमीटर इफ द डायमीटर वर 4 इंच। अगर डायमीटर है वो क्या हो जाए आपका 4 इंच हो जाए, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल द सेम टैंक। कह रहा है कि जब 2 इंच डायमीटर से भरता है तो उसको 1 आवर मतलब 60 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, तो 4 इंच वाले से करेगा तो क्या होगा, देखिए यहां से अगर कोई पाइप टैंक को फिल कर रहा है या एम्प्टी कर रहा है तो जो पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो होगा और जो टाइम का रेशियो होगा वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये चीज मैंने पहले भी बताई है। ठीक है, देखो अगर इसका डायमीटर 2 है तो रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस जो होगा वो 1 होगा। इसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो इसका रेडियस क्या होगा 2। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये तो 1 और ये 4। मतलब यहां से अगर हम बात करें एरिया का रेशियो क्या है 1:4। एरिया का रेशियो 1:4 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:1 के पहले अगर 60 मिनट लगे तो अब कितने लगेंगे 60/4 मतलब 15 मिनट्स का टाइम लगेगा। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन क्लियर होगा सबको। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई पाइप किसी टैंक को एम्प्टी करता है या फिल कर रहा है तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप होता है वो टाइम के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ वेट ऑफ ए चॉकलेट इज 120 ग्राम प्लस 1/4 ऑफ द वेट। ठीक है, और 1/4 क्या है उसका वेट है देन वेट ऑफ द चॉकलेट। कि कोई एक चॉकलेट है उसका जो वेट है वो 120 ग्राम प्लस 1/4। अब देखो 1/4, अब टोटल किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू में जो बेस वैल्यू होती है वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। कि अगर उसका एक्चुअल वेट उसका 4 यूनिट है तो उसमें कितना एक्स्ट्रा ऐड किया आपने 1, तो रिमेनिंग पार्ट कितना है 3। तो आप कह सकते हो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 120। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड बाय 4 और हमें तो टोटल 4 सॉरी डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड बाय 3 और हमें तो 4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो 160 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। एक तो ये तरीका था कि डायरेक्ट कर लो। अब बेसिक से अगर मैं कहूं कि x उसका x ग्राम वेट है तो उसका इसका 1/4 लेंगे प्लस 120 ग्राम और ये किसके इक्वल है x के इक्वल है। अब देखो यहां से 120 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा x माइनस x बाय 4। तो 120 किसके इक्वल होगा, एलसीएम लो लो आप 4 हो जाएगा 4x माइनस x डिवाइड बाय 4। तो देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 इंटू 4 और 4 में से x गया कितना बचेगा 3 बचेगा। तो देखो सेम यही तो बन गया 120 इंटू 4 डिवाइड बाय 3। तो मतलब 160 ग्राम आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों बोर्ड में आप लोगों के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए जुड़े हमारे साथ और हम आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करेंगे, एग्जाम लेवल पर लेकर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। इस टॉपिक से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, टाइम एंड वर्क से हमेशा। आप जिस मर्जी एग्जाम में बैठो इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इफ 3 मैन और 4 वोमेन कैन रीप ए फील्ड इन 43 डेज। देखो क्या कह रहा है कि 3 मैन भी एक काम को 43 डेज में करते हैं और 4 वोमेन भी उसको 43 डेज में करते हैं।
इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब यहां से अगर मैं मैन और वोमेन का रेशो लूं तो ये रेशो क्या होगा 4:3। यहां से रेशो क्या होगा आपका 4:3। अब उसने पूछा क्या क्या कह रहा है कि 7 मैन प्लस 5 वोमेन ये कितने डेज में करेंगे, ये कितने डेज में करेंगे। अब देखो ये तो एक इसके इक्वल में रखने के लिए आप इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू उठा सकते हो, कोई भी एक। अगर हम कहें कि 3 मैन 43 डेज में करते हैं, 3 मैन कितने डेज में करते हैं 43 डेज में करते हैं। देखो अब मैन के और वोमेन की एफिशिएंसी क्या है। अब अगर किसी बच्चे को ये डाउट हो कि एफिशिएंसी मैंने कैसे लिख दी, मैं लिख के बता देता हूं आपको। 3 मैन किसके इक्वल है 4 वोमेन के। अब देखो मैन और वोमेन को इधर अगर डिवाइड में लेकर आओगे तो 4 इधर चला जाएगा 3 के डिवाइड में, 4/3 बन जाएगा ये। तो मैन और वोमेन का रेशियो क्या हो गया आपका 4/3 हो गया। कितना हो गया 4/3 हो गया। अब मैन की एफिशिएंसी 4 है तो 7 इंटू 4 प्लस वोमेन की एफिशिएंसी क्या है 3 तो 5 इंटू 3। कितने डेज में किया, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 4 इंटू 43। 7 इंटू 4 28 प्लस 15। देखो इनको ऐड करो 43 से 43 कैंसिल, तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 इंटू 3 मतलब 12। कितने डेज में 12 डेज में। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप सबको क्लियर होगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई भी डाउट हो तो वैसे भी जो हमारी वीडियो है वो रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप पीछे जाकर भी देख सकते हैं, स्पीड इंक्रीज स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं। देयर वर 200 फिशेस कि 200 मछलियां हैं एंड 99% ऑफ विच आर रेड कि 200 में से 99% क्या है रेड है। और तो इसका 99% मतलब 198 क्या है रेड है। ठीक है, और 2 अदर कलर की है। हाउ मेनी red fishes must be replaced to make the percentage of the red fishes 98%। अब देखो इसका अगर मैं 98% कैलकुलेट करता हूं तो 196 आएगा। कितना आएगा 196 आएगा। अब 198 से 196 आपको करना है तो मतलब कितनी फिश रिप्लेस करनी होंगी 2। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए एग्जाम में आपके क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आते हैं, बस डिपेंड करता है कि आप स्टेटमेंट को कितना अच्छे से समझ रहे हैं। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ जाओगे तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कहीं से भी मुश्किल नहीं होगा। चलिए, फॉर ए चैरिटी शो द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड वाज 240। टोटल टिकट्स जो है वो 240 सेल किए गए। ठीक है जी, उसके बाद बोला हाफ ऑफ दिस टिकट्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ 50 रुपीज ईच। इसका अगर हम हाफ करेंगे तो मतलब कह रहा है कि भाई 120 जो टिकट्स हैं, जो 120 टिकट्स हैं वो 50 ईच, तो 6000 की वो टिकट्स सेल की गई। ठीक है, एंड 1/3 एट, अब इसका अगर 1/3 कैलकुलेट करोगे, इसका 1/3 80 को सेल किया गया 25 इंटू 8 क्या होता है 200 मतलब 2000 ये आ गया। एंड 1/10, तो 240 का 1/10 कैलकुलेट करेंगे तो 24 को सेल किया गया 10 मतलब 240। उसके बाद एंड रिमेनिंग एट 5 रुपीज ईच, तो रिमेनिंग कितना है वो देख लेते हैं पहले। तो देखो 120 प्लस 80 200 प्लस 24, तो 240 में से 224 सेल हो चुकी हैं तो बची कितनी आपकी 16, और इसको 5 के अकॉर्डिंग सेल करेगा तो 80 रुपीज में ये 8000 8200 और ये बन जाएगा 120, तो 8320 ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा सब बच्चों को। बढ़ते हैं उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर कभी भी ए की वैल्यू अंडर रूट के अंदर आपकी रिपीट हो रही हो तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ मत सोचो, जो वैल्यू है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो वही आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं उसके बाद आगे। क्या बोला गया है
in an exam a candidate score 2.5 marks for every correct answer and lose 1 marks for every 3 wrong answer. ठीक है, a candidate attempt all 100 questions and score 114 marks. How many question did he answer correctly? कि उसने सभी के सभी क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए थे और सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और स्कोर आया उसका 114. जो क्वेश्चन उसने सही अटेम्प्ट किया उसके लिए उसको मिलते हैं 2.5 मार्क्स और 3 क्वेश्चन गलत होने पर उसका 1 मार्क्स क्या होता है, माइनस हो जाता है. देखो इस क्वेश्चन को एक तो आप कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है तो हम कैसे करें. देखो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 100 है. अगर उसने करेक्ट क्वेश्चन एक्स किए हैं तो इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने होंगे आपके, 100 माइनस एक्स होंगे. इनकरेक्ट कितने होंगे, 100 माइनस एक्स होंगे. अब एक सही क्वेश्चन पर उसको 2.5 मतलब 5/2 मार्क्स सही मिलते हैं, ठीक है, और एक गलत क्वेश्चन पर कितने मार्क्स कटते हैं, 3 गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर कटता है, तो हम कह सकते हैं कि 1/3 मार्क्स कटते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है. तो टोटल मार्क्स हमने उसके बना दिए और ये किसके इक्वल है, ये आपका 114 के इक्वल है. किसके इक्वल है, 114 के. देखो यहां से सोल्व करें तो ये 5/2x प्लस ये बन जाएगा आपका 100/3, ठीक है. यहां पे एक सेकंड, यहां पे प्लस नहीं आएगा आपका, यहां पे माइनस आएगा क्योंकि जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो तो कम होंगे ना, टोटल में नहीं आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि उसके मार्क्स लॉस हुए हैं. उसने बोला है लॉस 1 मार्क्स, तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस x/3 इज इक्वल टू 114. ये उधर जाकर ऐड हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 6. 5 प्लस 3, 5 इंटू 3 15x प्लस 2x किसके इक्वल हो जाएगा आपका 342 प्लस 100 डिवाइड बाय 3. ठीक है, आई होप यहां तक की इक्वेशन सबको क्लियर होगी. उसके बाद देखो अब यहां से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये क्या हो जाएगा 342 डिवाइड बाय 3 इंटू 6 डिवाइड बाय 17, 442 होगा, 342 नहीं 442, 100 भी है हमारा, ठीक है. पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पे डिवाइड करेगा, इससे डिवाइड करते हैं 17 को 2 से करेंगे 34, फिर 17 इंटू 6 कितना होता है 102. तो x की वैल्यू क्या आ गई 52, x की वैल्यू क्या आ गई 52. ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन क्लियर होगा सब बच्चों को. चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 year ago प्रोमिला was 4 times as old as सोनिया. प्रोमिला और सोनिया दो लोग हैं और वो 4 टाइम्स है सोनिया का. अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 4x, मतलब x और 4x, ठीक है. 6 year hence, ये कब है, ये रेशो था 4 ईयर पहले. तो आज के दिन अगर मैं बात करूं तो सोनिया x प्लस 4 और प्रोमिला कितना हो जाएगा 4x प्लस 4. 6 ईयर हैंस, अब आज से 6 साल बाद की बात कर रहे हैं तो x प्लस 10, और आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको ये डिफरेंस का फंडा क्लियर है. 4x प्लस 10 एज विल एक्सीड सोनिया एज बाय 9 ईयर्स, कि जो अब इनकी जो एज का गैप है वो कितना है 9 ईयर्स का है, मतलब प्रोमिला सोनिया से 9 साल बड़ी है. कितनी बड़ी है, 9 साल बड़ी है, ठीक है. द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्रोमिला एंड सोनिया, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो. देखो यहां से अगर सोल्व करेंगे 4 में से अगर हम बात करें कितना बचेगा, ये 3x बचेगा हमारे पास, ये प्लस 10 से ये माइनस 10 कैंसिल, तो ये 9 के इक्वल. तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई, ठीक है. अब उसके बाद अगर हम बात करें x की वैल्यू अगर हम यहां पुट करते हैं कितना बनेगा 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 4 16, और यहां से क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3 7, 16 रेशियो 7, 16 रेशियो 7. बट ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, सॉरी यहां पे हमने थोड़ा सा देखो, ये उसने 4 टाइम्स बोला था, ये 1 ईयर एगो है, ये कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा.
चलो, वैसे अगर स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही आंसर बनेगा हमारा। अब इस जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी आंसर देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x+1 और ये क्या हो जाएगा x+1। ठीक है, अब 4x+7 -x-7 किसके इक्वल हो जाएगा 9 के। ट्रैक्ट मैंने आपका कर दिया है तो इससे ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। तो ये 12 + 1 13, 13:4 ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। देखो मैंने लास्ट में प्लस करके आपको बता दिया था इसलिए मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, बस वो नंबर गलत हो गए थे। आई होप क्लियर होगा यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्या कह रहा है, ए मैन वियर्स शॉक्स टू डिफरेंट कलर्स ब्लैक एंड ब्राउन। ठीक है, he has altogether 20 black and 20 brown shocks in a drawer. Supposing he has to take out the shocks in the dark, how many shocks must he take out to be sure that he has a matching pair? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ स्टेटमेंट समझनी है, ध्यान से देखना है। या देखो अगर आपके घर आपके पास आपके ड्रॉर में 20 ब्लैक और 20 ब्राउन शॉक्स है। ठीक है, आप रूम में गए, रूम में लाइट गई हुई है, अंधेरा है, आपने ड्रॉर में हाथ डाला और एक शॉक निकाली, वो ब्राउन भी हो सकती है ब्लैक भी हो सकती है। फिर आपने एक और निकाली, वो ब्लैक भी हो सकती है ब्राउन भी हो सकती है। फिर थर्ड निकाली, वो ब्लैक या ब्राउन कोई भी एक हो सकती है। तो मतलब जो थर्ड होगी वो पहली दो में से किसी ना किसी एक के साथ तो पेयर बनाएगी ही बनाएगी। अगर ब्लैक है तो ब्लैक के साथ पेयर बन जाएगा, ब्राउन है तो ब्राउन के साथ पेयर बन जाएगा। तो थ्री पे वो क्या कह सकता है कि कंफर्म है कि भाई उसका पेयर बनेगा ही बनेगा। अगर फर्स्ट मान लो ब्लैक है, फर्स्ट आपका ब्लैक है और सेकंड आपका ब्राउन है, जो थर्ड निकालेगा या तो ब्लैक है या फिर ब्राउन है, तो दोनों में से किसी ना कहीं तो उसका पेयर बनेगा ही बनेगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The LCM of two numbers is 495 and their HCF is 5. If one number is 45, what is the other number? देखो यहां से HCF इंटू एलसीएम का हमारा एक रिलेशन होता है, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF हमारे पास क्या है 5, एलसीएम क्या है 495, फर्स्ट नंबर आपके पास 45 है, सेकंड कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, देखो सिंपली 9 पे डिवाइड करेगा, 9 से डिवाइड करो, पहले 5 पे डिवाइड करेगा 45 और फिर दोबारा 5 पे डिवाइड करेगा। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जो सेकंड नंबर है वो आपका कितना है 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए नंबर एस इज ऑब्टेन बाय स्केयरिंग द सम ऑफ डिजिट। एक नंबर एस मिला और वो उसके डिजिट का स्केयर करने पे मिला नंबर का। नंबर डी, इफ द डिफरेंस बिटवीन एस एंड डी इज 27, जो नंबर डी है और जो नंबर एस हमने कैलकुलेट किया उनके बीच का डिफरेंस कितना है 27 है, देन द नंबर डी, देन नंबर डी। तो यहां नंबर क्या होगा, देखो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करो। अगर मैं इसका इनका सम करता हूं 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 - 24, 27 तो नहीं बनेगा। ये कितना बनेगा 47 49 - 34, ये भी नहीं बनेगा। 54 81 - 54, ये 27 बन रहा है, तो यही आपका आंसर है। ये 81 - 45 करके देखो नहीं बनेगा। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, तो इसी के साथ इस पेपर के सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो मिलेंगे जल्दी ही एक नई वीडियो में नए कुछ और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ब्लैक बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।